नर्मदा मैया की जय। महाकाल सरकार की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालयी भगवत वांछत कल्पद्रु श्री माँ मकर वाहिनी जगत जननी जगदम्बा के पावन सानिध्य माँ रेवा के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण तलहटी में, हम महेश्वर के ठीक सामने माँ अहिल्याबाई होलकर का जो किला है ठीक सामने हम बैठे हुए हैं। आज मन में ऐसी जागृत इच्छा हुई तो कुछ भगवती नाम की चर्चा हम करें। तो आइए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप सत्यवादी बने। पहले आप सत्य बोलें। दूसरा, आपको छौर कर्म इत्यादि नहीं करना है। अगर छौर कर्म करना आपको ज़रूरत है तो आपको एक विशेष तिथि बनावे, विशेष दिन बनावे जिसमें आप छौर कर्म करें। प्रति बात यह जानना चाहिए कि नित्य प्रति प्रातः काल उठ के भगवती रेवा के स्नान कर, संध्या वंदन इत्यादि पूजन पाठ, महाकाल का अभिषेक कर, नर्मदेश्वर भगवान का पूजन कर अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करें। और मध्याह्न काल में जहां आपका सूर्य मध्य में हो जावे वहीं आप आश्रम में ठहर जावें, वहाँ पे आप भोजन प्रसादी पाएँ। उसके बाद संध्या वंदन, मध्याह्न काल का संध्या वंदन कर वहाँ से निकल जावे। अगर आप 3 साल की परिक्रमा में नहीं हैं तो आप वहाँ से निकल जावें। अगर आप 3 साल वाली चातुर्मास वाली परिक्रमा कर रहे हैं तो आप उसी स्थान में रुकें। तत्पश्चात सायंकाल स्नान कर, माँ रेवा की संध्या वंदन पूजन कर, वंदना आरती कर, भोजन प्रसादी कर वहाँ रात्रि विश्राम करें। इस प्रकार की नित्य प्रकृति दिनचर्या जो है भगवती के प्रति हमें करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं जल्दबाजी में कुछ का कुछ करते हैं, कभी एक दिन में 25 किलोमीटर चल रहे, कभी 20 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई रात्रिकालीन में चल रहा है, कोई सूर्यास्त के बाद भगवती का स्नान कर रहा है। ये सब शास्त्र में वर्जित है। इसलिए हे भगवान, अगर आप भगवती माँ नर्मदा की पूर्ण असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कर माँ भगवती के लिए सबसे ज़्यादा जो है शिष्ठेष्ठा शिष्ठ पूजिता भगवती की जो शिष्टाचार से पूजन करें, शिष्टाचार से आप जो है भगवती की यात्रा करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ तो श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर बापू, नर्मदे, नर्मदा मैया की जय।